ज़िंदगी का एक सबसे अहम इंग्रेडिएंट है जिसको हम हमेशा जो है वो बहुत पीछे रखते हैं। हमारे वेट लॉस की बात हो, रोज़ के खाने की बात हो, कोई भी चीज़ हो, हम हमेशा दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसके साथ हमने ताहयात चलना है वो रह जाता है। यस, मल्टीग्रेन आटा या आटा, दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ हैं कि हमें आटा तो खाना ही है, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के ये होते हैं कि क्या मल्टीग्रेन आटा खाएं या सादा आटा खाएं, आटा कितना खाना चाहिए, आटे से क्या होता है, और क्या हम एक जैसा ही आटा खाएं, आटों को मिक्स करके खाएं, खुद मल्टीग्रेन बनाएं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो बी का डाइटिशियन जो है वो लोग मेरे से पूछते रहते हैं। तो जनाब, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। सबसे पहले हम आते हैं मल्टीग्रेन आटे पे। मल्टीग्रेन आटा, नो डाउट कि मल्टीग्रेन आटे की अपनी एक अफादियत, अपनी जगह है। हाई फाइबर कंटेंट है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और उसके साथ इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत बेहतर है। तो ये आपकी सेहत के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। दूसरा आटा गंदम का आटा है। गंदम के आटे के साथ क्या होता है कि गंदम का आटा आपकी गट का फ्रेंडली है, बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, लेकिन शुगर को एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाता है। तो ये एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आपकी आटे में, यानी गंदम का आटा जो है उस कैटेगरी में शुमार होता है। अब हम आते हैं कि क्या एक जैसा आटा या मल्टीग्रेन आटा, अगर हमें चॉइस करना हो तो हम क्या करें। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूं तो उसमें आपका जो है जो मतलब एक हेल्थ कंसेंसस है वो ये है कि आप एक वक्त में एक तरह का आटा यूज़ करें, ठीक है। अगर मैं बहुत सारी चीज़ों को छोटी बड़ी मोटी छोटी एक मिक्स करके और एक बॉटल में डाल के और उसके बाद उसको शेक करूँगी तो बहुत देर लगेगी और डिफरेंट तरह की एनर्जी उसको हजम करने में लगेगी। तो यही हाल हमारे स्टमक का है कि जब आप डिफरेंट आटा, डिफरेंट ग्रेन्स हैं, ग्राइंडिंग इस तरह नहीं होती कि हर कोई बिल्कुल ही फाइन बने, कोई रह जाता है, कोई कुछ है, तो जो रह जाने वाले कंटेंट हैं वो बहुत देर तक रहते हैं और उसकी वजह से अक्सर औकात वो बजाय फ़ायदे के आपको थोड़ा सा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए आटा जो है उसको अगर आपने रखना है तो पहली बात तो ये कि अलग अलग चीज़ों को पिसवाएं, बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग करवाएं, ठीक है। और उसके बाद उनको मिक्स, जब आपने खाना रोटी बनानी है तो 1 या 2 दिन का आटा आप उसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आप आटा मिक्स करके रखते हैं, और ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो हर एक का वाटर कंटेंट और मॉइस्चर डिफरेंट होता है। एक आटा शायद 10 दिन ठीक रह सकता है, दूसरा आटा जो है वो शायद 3 दिन ठीक रहता है, और एक आटा जो है वो शायद 5 दिन ठीक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें कीड़ा पैदा होता है, उसके साथ उसमें फंगस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक आटा वही जो पिछले 2 दिन से ठीक चल रहा था, तीसरे दिन वही आटा आपको जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसलिए आटे को हमेशा उतना मिक्स करें जितना आपने खाना है, एयर टाइट डब्बे में रखें। कुछ इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे कि मतलब ये रागी का होता है या जौ का होता है स्पेशली, या किसी सूरत में आप अगर अलसी के बीज इसमें डाल लेते हैं तो किसी इंग्रेडिएंट से आपको अगर एलर्जी होती है तो फिर पूरा आटा ही आपको स्किप करना पड़ता है। तो उससे बेहतर है इसका आसान तरीका कि आप सबसे पहले एक आटा यूज़ करें और उसमें ग्रेजुअली दूसरा आटा मिक्स करें। इसी तरह अगर आप उसकी टॉलरेट करते हैं तो फिर तीसरा आटा मिक्स करें। इस तरह आप अपनी मर्जी से मल्टीग्रेन आटा, गंदम, जौ, जई, जवार, उसके साथ चने या बेसन, उसके साथ आप इसमें अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज अगर आप डालना चाहें तो आप ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि सादा आटा जो है, चूँकि हजम करना आसान होता है, हम सारी उम्र खाते हैं, लेकिन अब आके इसके साथ जो है शुगर के चांसेस क्यों बढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि ये हाइब्रिड बीज है। हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने जब गंदम का आटा खाया था या वो वाली चीज़ें खाते थे तो वो एक खालिस बीज था। अब क्योंकि केमिकल्स आ गए, जेनेटिक्स आ गई है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हाइब्रिड बीज के साथ हमें जहाँ एक अच्छी फसल मिलती है वहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो आजकल जो आटा हम खाते हैं वो ये है। तो आपने अपनी चॉइस के साथ जो है बेस्ट प्रेफरेंस यही है कि आप गंदम का आटा मॉडरेट खाएं, लेकिन अगर आपने मल्टीग्रेन आटा खाना है तो जैसे मैंने बताया उस तरह खाएं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स की तरफ। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। मल्टीग्रेन आटा सबसे पहले जो करता है वो ये करता है कि आपकी हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो में ये कि जब फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ ही इसमें एब्जॉर्प्शन जो है फ़ैट की वो कम हो जाती है, उसके साथ ट्रांजिएंट टाइम बढ़ जाता है, और उसके साथ ये होता है आपका कि आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, तो आपकी एक्स्ट्रा जो जंक फूड, जो चीज़ें आपने लेनी होती ना, आप वो नहीं लेते।
दूसरा बेनिफिट ये है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करता है, तो आपको बड़ी देर तक जो है वो एक फिलिंग की कैफियत रहती है और आपको बहुत जल्दी जो है वो भूख नहीं लगती, तो इट्स वेरी गुड। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी बोन एंड मसल स्ट्रेंथ, यानी इसमें कैल्शियम का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो स्पेशली वो लोग जिनमें मसल्स वीक हैं या जिनकी हड्डियाँ वीक हैं उनके लिए मल्टीग्रेन आटा जो है एक प्रेफर्ड ऑप्शन आता है। उसके बाद वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है उनमें मल्टीग्रेन आटा किसी हद तक जो है हेल्प इस तरह करता है कि इसका हाई फाइबर कंटेंट है, लेकिन ये नुकसान इस तरह कर सकता है कि ये कॉन्स्टिपेशन को वर्स कर सकता है। तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसके साथ, अगर आप पानी नहीं पीते तो उल्टा यही आपका हाई फाइबर जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी स्किन एंड बाकी जो आपका मेटाबॉलिज्म्स हैं जिनकी वजह से आपने एक बूस्ट पे चलना है, वो आपको मिलता है मल्टीग्रेन आटे से। इसमें बहुत सारा कैल्शियम है, फाइबर है, फास्फोरस की मिकदार होती है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपके एटीपी यानी जो आपके एनर्जी साइकिल्स हैं उनको चलाने के काम आते हैं। तो जब वो एक बेहतर अंदाज में चलते हैं तो आपके तमाम ग्लैंड्स ठीक काम करते हैं, आपका लिवर ठीक काम करता है, आपका फैटी लिवर रिवर्स करता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। तो दीज आर ऑल गुड फैक्टर कि ये तमाम आपका जो है वो मल्टीग्रेन आटा पूरा करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अब इसके अगर हम नुकसान की तरफ आएँ तो कुछ लोगों में ये ब्लॉटिंग कर सकता है, यानी पेट में गैसेज हो सकती हैं। इसी तरह जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, अगर इसमें आप सोया ऐड करते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। इसलिए आपने वो इंग्रेडिएंट्स अपने लिए चूज़ करना है जो कि आपके लिए हेल्दी एंड सूटेबल हो। तो ये तो था जनाब मल्टीग्रेन आटे का रिव्यू। आपके कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि एक वक्त में एक आटा डेली यूज़ करें, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।